आप देख रहे हैं ईवी लाइज। ईवी लाइज में आज की कहानी में भेजी है राशिद जी ने। पहले तो राशिद जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन पढ़ाई के चलते मुझे मुंबई जाना पड़ा और जब छुट्टी मिली तो मैं बुआ के घर घूमने चल गया था। इस बार कुछ 1 या 2 महीने की छुट्टी मिली थी। बुआ के घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और ट्रैवल के चलते मैं बहुत टायर्ड भी हो चुका था। इसलिए बुआ कहती है, बेटा आज तुम जल्दी खा पी के सो जाओ, है ना, थक गए जो बहुत। मैं उनकी बातों को मानते हुए जल्दी खा पी लिया और वहाँ रात को 9 बजे से रात 2 बजे तक करंट नहीं रहता था, इसलिए वहाँ सब छत में ही सोते थे। मैं भी छत में ही सो गया। हमेशा की तरह रात 2 बजे ही लाइट आ गई और मेरी एक आदत थी कि लाइट आते ही मैं कहीं भी रहूं मेरी नींद टूट जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी घर में जाकर ही सोता हूं। मैं अब घर में जा ही रहा था कि नीचे मुझे अपने ही बिस्तर पर तो लड़कियां दिखती है। फिर मैं थोड़ा सही से देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं रहता। मेरे को लग रहा था कि मेरा ही कोई वहम होगा। मैं अब बिस्तर में लेटते ही सो गया। मुझे सोते सोते अब ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे नींद इतनी ज्यादा लगी थी कि मुझे और आंख खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे अब ऐसा लग रहा था कि कोई 2 इंसान बिस्तर के दोनों तरफ आ गए हैं और मुझे दोनों तरफ से बीच में दबोचने लगे हैं। पहले पहले तो मुझे उतना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों ने मेरे सांस बंद कर रखा था। मुझे बहुत परेशानियां हो रही थी और परेशानी के चलते मेरी नींद ही टूट गई। तो मैंने देखा कि 2 अजीब सी लड़कियां मेरे दोनों तरफ लेटी हुई है। मेरे जगते ही वो दोनों अपने बालों को मेरे चेहरे में कर देती है, जिससे मैं सांस न ले सकूं। मैं बिस्तर से उठ के भागना शुरू करता हूँ और अब वो दोनों भी मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी। दौड़ते हुए कुछ दूर जाते ही रास्ता खत्म हो जाता है। अब रास्ते में एक दीवार आ चुका था। वो दोनों मेरी ओर बड़ी ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहे थे। अब मुझे और समझ नहीं आ रहा था कि मैं और भागूं तो कहाँ भागूं। अब वो दोनों मेरे काफी सामने आ चुके थे और मेरे ऊपर वार करने ही जा रहे थे कि तभी वे अचानक से रुक जाते हैं और मेरे छाती की ओर ध्यान से देखने लगते हैं। कुछ देर देखने के बाद वो मुझे छूने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन छू नहीं पा रहे थे। अब कुछ देर बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं। मैं अब यही सब सोचते हुए घर लौट रहा था। घर में आकर मैं चुपचाप सो गया और सुबह उठ के सबको सारी बात बताई तो वे बता रहे थे कि ये यहाँ की कुछ घूमती फिरती आत्माएं हैं। सुना है वो दोनों आत्माएं 2 दोस्त थे जो एक बार एक ही रूम में रात को सो रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की और उसके मामा के बीच कुछ आपसी झगड़ा था। इसलिए उस मामा ने पहले तो उस लड़की को मारा और उसको मारते वक्त उसकी दोस्त जग गई थी। इसके चलते उस आदमी ने उसको भी मार दिया। तब से ये दोनों आत्माएं यही गांव में इधर उधर घूमती रहती है और अलग आदमियों को मारने का प्रयास करती है। अच्छा हुआ तुम बजरंगबली जी का लॉकेट पहने हुए थे, नहीं तो वो दोनों आत्माएं तुम्हें भी मार देती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।